Unit 16 Marriage is a Private Affair written by चिनुआ अचेबे। चिनुआ अचेबे जो हैं इनका जन्म 1930 को हुआ था। ये फ़िक्शनल राइटर हैं अफ्रीकन लिटरेचर के। इनके काफ़ी सारे वर्क पब्लिश हुए थे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इनके वर्क। इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स वगैरह भी लिखी हैं। उनके साथ इन्होंने नॉवेल्स भी लिखी हैं। इनके कुछ पॉपुलर नॉवेल्स हैं थिंग्स फॉल अपार्ट, No Longer It Is, Arrow of God and A Man of the People। ये कहानी लागोस शहर में नेन और ननेमका नाम के एक बॉय है और एक गर्ल है। वो रिसेंटली उनकी सगाई हुई थी, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेन चाहती है कि जो ननेमका है वो अपने फादर को एक लेटर लिखे और उन्हें इन्फॉर्म करे कि उन्होंने सगाई कर ली है। लेकिन ननेमका जो है वो चाहता है कि वो अपने गांव में जाकर पर्सनली अपने फादर को इस बारे में बताए। ननेमका इस फैक्ट को जानता था कि अन्य जगहों की तरह ही उनके गांव में एक व्यक्ति का जो गोत्र होता है वो निर्धारित करता है कि उसे किससे शादी करनी है, वो भी केवल अपने पेरेंट्स की सहमति से ही। वापस लौटते समय ननेमका जो है उसने वो लेटर फिर से पढ़ा जो हाल ही उसके फादर ने उसको लिखा था, जिसमें उसके फादर ने उन्हें कहा था कि एक लड़की उगोई नाम की लड़की है, इन्होंने अपने जो उनका लड़का है ननीमका इसके लिए चुना है। आगे स्टोरी आगे बढ़ती है। ननीमका जो है वो अब अपने विलेज में छुट्टियां मनाने के लिए आया है। वो अपने फादर से कहते हैं कि वो उन्हें माफ़ कर दें क्योंकि वो उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो अपनी रिलेशनशिप नेन के साथ जो है कि उन्होंने एंगेजमेंट कर ली है, ये सारी बात वो अपने फादर को बताते हैं और वो बताते हैं कि अब वो आगे प्लानिंग कर रहे हैं नेन से शादी करने के लिए। उनके फादर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो अपना गुस्सा दिखाने की बजाय जो है चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन उनके जो फादर हैं वो उनको समझाते हैं ननीमका को कि अपने ही गोत्र में शादी करनी चाहिए। अगर हम अपने गोत्र से अलावा किसी और गोत्र में शादी करते हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा इल इफ़ेक्ट हैं, बुरे प्रभाव होते हैं। ननीमका जब वापस शहर आता है तो वो बड़ा उदास होता है। फिर वो सोचता है कि हो सकता है उनके फादर जो हैं उनकी सोच में कोई बदलाव आ जाए। ननीमका अपने गांव में पहला ऐसा लड़का था या पहला ऐसा पर्सन था जो अपने ट्राइब से या फिर अपने गोत्र से अलग गोत्र में शादी कर रहा था। सभी विलेजर्स गैदर होते हैं उनके फादर के अराउंड और उन्हें कंसर्न शो करते हैं, बताते हैं कि ये कैसा स्टेप लिया उसके बेटे ने, ये बिल्कुल सही नहीं है। और वो सब लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें एक हर्बलिस्ट से अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, लगता है इसके दिमाग को कोई डिजीज़ हो गई है। इन सब के बावजूद ननीमका जो है वो नयन से शादी कर लेता है और स्टोरी जो है वो 6 महीने आगे बढ़ जाती है। उसके बाद नैन जो है और ननीमका उनको एक लेटर मिलता है ननीमका के फादर से। उसमें वो उस लेटर के अंदर गुस्से से क्या करते हैं, अपने बेटे की और अपनी जो उनकी बहू है उन दोनों की फ़ोटो को काट देते हैं, अलग करते हैं और उस लेटर में डाल के भेज देते हैं। जब ये सारी चीज़ें जो है ननीमका और नैन जो है इस लेटर को देखते हैं कि उनकी फ़ोटो बीच में कटी हुई है और कैसे जो उसके फादर जो है वो गुस्सा शो कर रहे हैं, तो इस लेटर की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और ननीमका जो है वो अभी भी सोचता है कि शायद मेरे फादर के अंदर कोई अच्छा चेंज आ सकता है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है ननीमका का एक फ्रेंड है, वो देखता है कि इनकी शादी तो काफ़ी अच्छी चल रही है। वो समझ जाता है कि जो शादी है वो प्यार और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चलती है, ना कि सेम गोत्र के अंदर होना उसका ज़रूरी नहीं है। ये वाली खबर जो है वो गांव वालों तक पहुंचाता है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके फादर को इस बारे में जाके बताएं। एक दिन नैन जो है वो लेटर लिखती है अपने फादर इन लॉ को, मतलब अपने हस्बैंड के फादर को, और उसमें वो बताती हैं कि कैसे अब उनके 2 ग्रैंडसन हैं, मतलब उनके फादर के ग्रैंडसन हैं, अब वो बड़े हो गए हैं और उनसे डेली पूछते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर कौन है, हमारे ग्रैंड मदर कौन है। नैन लिखती हैं कि मुझे समझ नहीं आता मैं उनको क्या रिप्लाई दूँ, और उस लेटर में वो अपने फादर इन लॉ से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो इन दोनों बच्चों को ननीमका के साथ इन वेकेशन पे उनको साथ भेज दें। जब ये लेटर उनके फादर इन लॉ पढ़ते हैं, ननीमका के फादर जब पढ़ते हैं, तो अपने ग्रैंड सन की बात सुनकर
कि उनके जो ग्रैंडसन हुए हैं, ये बात सुन के उनका जो दिल है वो पिघल जाता है। वो ये फ़ील करते हैं कि उन्होंने अपने जो अपनी बहू है और अपने जो बेटे हैं उनके साथ उन्होंने इनजस्टिस किया है, और ऐसे जो हैं वो उनके फादर इन लॉ उनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं।